हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं हूं विकास राव और आज की हमारी कहानी है भानगढ़ की रहस्यमयी कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से रहस्य का विषय बना रहा है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही डरावनी और खौफनाक है। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से राजकुमारी के लिए विवाह के अलग अलग प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी और अलग अलग प्रकार के इत्र चेक कर रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर स्थित सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का बहुत ही जाना माना और बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक था। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया। जब भी राजकुमारी बाजार जाती तो वह हमेशा उसको देखता रहता, लेकिन रत्नावती कभी भी उसे पलटकर नहीं देखती। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, तांत्रिक ने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर अपना काला जादू किया और फिर वशीकरण मंत्र का भी प्रयोग किया। राजकुमारी बहुत समझदार थी और उसे सच्चाई का पता भी चल गया था। तो राजकुमारी ने इत्र की शीशी पास पड़े पत्थर पर फेंक दी। वह इत्र की शीशी टूट गई और उस पत्थर पर जाकर वह इत्र चारों ओर बिखर गया। तांत्रिक राजकुमारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काला जादू पत्थर पर होने के कारण राजकुमारी की जगह पत्थर तांत्रिक के पीछे पड़ गया और उसे कुचल डाला, जिससे तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी। तांत्रिक तो मर गया था, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने किले में रहने वाली राजकुमारी और सभी लोगों को श्राप दिया कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी और कभी भी उस आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। तांत्रिक के मरने के कुछ समय बाद उस किले पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण से राजकुमारी और किले में रहने वाले हजारों लोग मारे गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तांत्रिक के श्राप के कारण वो पूरा गांव उजड़ गया और राजकुमारी और किले में रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं आज भी उस किले में भटकती रहती है और लोगों को चीखने चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। भानगढ़ से संबंधित एक दूसरी कहानी भी है। भानगढ़ बाबा बालूनाथ का तपस्या स्थल था। बाबा बालूनाथ बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए योगी थे। योगी बालूनाथ जी ने भानगढ़ किले को बनाने की सहमति के लिए एक शर्त रखी कि इस किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परंतु किले को बनाने वालों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा और किले को काफ़ी ऊपर तक बना दिया। जिससे क्या हुआ, एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिससे बाबा बालूनाथ जी बहुत ही भयंकर रूप से क्रोधित हो गए और उन्होंने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। बाबा बालूनाथ जी की समाधि आज भी वहां पर मौजूद है और उस किले में स्थित है। रात को उस किले में जाना पूरी तरह से बंद है। सूर्यास्त के समय कोई भी वहां पर नहीं रुकता है। लोगों का कहना है वहां रात को औरतों के चीखने और सैनिकों के चलने की आवाज़ आती है। पूरी रात शोर शराबा रहता है, भयंकर आवाज़ आती रहती है और रात को बाजार भी चलता है। थैंक यू फॉर